तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अपना तरी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान झरना क्लासेस पर। तो जुड़े रहिए लास्ट तक और आप सब लास्ट में कमेंट जरूर करिए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे। ठीक है ना? आप सब कमेंट करते नहीं, वीडियो देख लेते आप सब कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो कमेंट करके जरूर जाइए। ठीक है ना? तो कहते हैं जो आग लगी है सीने में उसे एक दिशा दीजिए, जो आग लगी है सीने में उसे एक दिशा दीजिए और आप क्या कर सकते हैं जमाने को दिखा दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। चलो, तो आपको मुख्यतः दो तीन बातों को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनता है? 90 डिग्री एंगल बनता है और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। और उसके बाद यदि हम कोनो बात करें, जैसे यहाँ पे ए है, बी है और सी है, यदि हम चर्चा कर रहे हैं कोण ए का, कोण ए के सामने वाला भुजा लंब ई हो जाएगा। यदि लंब ई होगा आधार ई वाला हो जाएगा। ठीक है ना? लंब आधार चेंज होते रहता है। यदि आप मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखें, इससे पहला वाला वीडियो, उसको जाके जरूर देखें ताकि आपको बढ़िया तरीका समझ में आएगा। ठीक है ना? और यदि हम कोण सी का चर्चा कर रहे हैं तो लंब हो जाएगा ए वाला और लंब ई हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा? आधार ए वाला हो जाएगा। ठीक है ना? डिपेंड करता है, मतलब कर्ण कभी चेंज नहीं होता है लेकिन लंब और आधार चेंज होते रहता है। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है और थीटा जो एंगल होता है, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। ठीक है ना? आइए कुछ बातों का और ध्यान रखना है। जैसे हम बताए थे कल ट्रिक लाल काका, लाल काका, ये ट्रिक है, ध्यान रख लीजिएगा। लाल काका, यहाँ पे साइन, कोस और टेन। ठीक है ना? तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कोस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण और टेन का हो जाएगा लंब बटे आधार। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट हो जाता है। ठीक है ना? यदि साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होगा तो कोसेक का कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कोस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण है तो सेक का कर्ण बटे आधार हो जाएगा। टेन का फॉर्मूला यदि लंब बटे आधार है तो कोट का आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है ना? यदि हम आगे देखें तो टोटल निष्पत्तियां 6 होती है। त्रिकोणमिति में टोटल निष्पत्ति 6 होती है। यदि हम बात करें साइन की तो साइन जो है कहां से निकला हुआ है? साइंस। ठीक है ना? तो साइन से साइन और यहाँ पे कोसाइन, कोसाइन, कोसाइन से कोस, मतलब कोस को शॉर्टकट यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट से हो जाएगा टेन। ठीक है ना? उसके बाद कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का शॉर्ट रूप हो जाएगा कोट। और सेकेंड, से सेकेंड, ठीक है ना? सेकेंड का जो रूप हो जाएगा वो जाएगा सेक हो जाएगा। और को सेकेंड, को सेकेंड, को सेकेंड का रूप हो जाएगा कोसेक। ठीक है ना? तो ध्यान रख लीजिएगा, साइन से साइन हो गया, कोसाइन से कोस हो जाएगा, टेंजेंट से टेन हो जाएगा, को टेंजेंट से कोट हो जाएगा, सेकेंड से सेक और कोसेकेंड का रूप हो जाएगा कोसेक। ठीक है ना? उसके बाद आगे चलते हैं और पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। बस इतना बातों को ध्यान में रखना है तो 8.1 खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं। तो सवाल क्या कर रहा है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। यहाँ क्या बोल रहा है? बी यहाँ पे समकोण है। ठीक है? बी क्या है? यहाँ पे समकोण हो जाएगा। यदि बी समकोण है ये इसको ले लीजिए, बी तो यहाँ हो गया, सी यहाँ ले लीजिए। यदि आपका मन यहाँ पे ए लेने का है, यहाँ सी लेने का है, उससे भी कोई दिक्कत
नहीं है। तो देखिए, तो बी समकोण है और ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दिया गया है और बोल रहा है बीसी का मान 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। तो पहले इसका बाद में निकालेंगे, पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं। यदि तीनों भुजा में दो भुजा दिया रहे और एक भुजा का मान निकालना रहे तो पाइथागोरस प्रमेय का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में कौन बी क्या है, समकोण है और हमको क्या निकालना, पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है, तो फॉर्मूला हो जाता है एच स्क्वायर, एच बोलते हैं हम कर्ण को ही, कि कर्ण को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे। लंब को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, मतलब पी, ठीक है ना। तो पी का स्क्वायर और आधार को हम बोलते हैं बेस और शॉर्ट कर इसको हम क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। तो बी का स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, तीनों भुजा में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है ना। और कर्ण का वर्ग दोनों भुजा के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए यहाँ पे कर्ण का वर्ग दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, ठीक है ना। आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पी का मान दिया गया है 24 का स्क्वायर, अब प्लस बी का मान दिया गया 7, तो 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, अब प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है ना। आइए यहाँ पे, तो दोनों को ऐड करिए कितना हो, 625 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए h का स्क्वायर वर्ग है, उधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। और h हो गया, h बराबर 625 का वर्गमूल कितना आता है, 25, ठीक है। तो हो गया 25 सेंटीमीटर। आपको वर्गमूल आना चाहिए, नहीं आता तो हम इसके लिए क्लास लाएंगे, आप कमेंट जरूर करिएगा, इसके प्रति हम ट्रिक बताएंगे। आइए यहाँ पे, तो 25 का यहाँ 25 हो गया, 25 सेंटीमीटर। अब चलिए निकालते हैं कि किसका किसका बोल रहा है, साइन ए कोस ए। एक नंबर इसको देख लेते हैं, साइन ए। अभी हम जस्ट फॉर्मूला बताए, लाल काका, यहाँ पे साइन बोले थे, साइन कोस टैन, ठीक है। साइन का लंब बटा कर्ण, कोस का आधार बटा कर्ण और टैन का लंब बटा आधार। आइए यहाँ पे, तो साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब देखिए यहाँ पे लंब बटे कर्ण, लंब कितना है और ए का चर्चा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ए का चर्चा है, तो ए के सामने वाला भुजा में क्या बताए थे, हमेशा कोण के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होती है। तो ए के सामने लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। यदि लंब ये होगा, आधार ये हो जाएगा। कर्ण तो फिक्स है, कर्ण फिक्स रहेगा, लंब आधार चेंज होते रहेगा। तो लंब ही, आधार ही, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे तो क्या होगा, लंब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 और कर्ण कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। एक आंसर निकल गया। अब चलते हैं कोस ए, देख लीजिए कोस ए का फॉर्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना, यहाँ भी ए का चर्चा है, ए का चर्चा, इसका मतलब लंब क्या होगा, यही होगा। यदि लंब ई होगा, आधार ए हो जाएगा। आधार 24 है और कर्ण तो फिक्स है, तो 25 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीजें क्या हो गई, इस दोनों का आंसर हो गया, ठीक है ना। आइए यहाँ पे अब देखते हैं 2 नंबर बोल रहा है साइन सी और एगो क्या है, कोस सी। आइए दोनों निकाल लेते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कोस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब की बार देखिए, अब की बार चर्चा सी का हुआ है, सी का चर्चा हुआ है, इसका मतलब लंब क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यदि सी का चर्चा हुआ है, इसको हटा देते हैं, तो सी के सामने वाला भुजा लंब ई हो जाएगा और लंब यदि ई होगा, आधार क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है ना। आइए बिठाते हैं, यहाँ पे साइन सी, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 24 है और कर्ण कितना है, कर्ण हो जाएगा 25, ठीक है ना। और इसका देखिए कोस सी वाला आधार कितना है, यहाँ पे 7 है, तो 7 हो जाएगा और कर्ण कितना है 25। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। चलिए, तो दूसरा नंबर सवाल कह रहा है आकृति 8.13 में, देखिए आकृति आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 8.13 है। तो बोल रहा है tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। आइए पहले नंबर, दो भुजा दिया गया है, एक भुजा निकालना है। तो
तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कर्ण कितना दिया गया 13, तो 13 का स्क्वायर, लंब कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। और आधार तुमको निकालना ही है, यहाँ रहने दीजिए b का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144 हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर, ये प्लस 144 इधर आके माइनस 144 हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर यहाँ हो जाएगा b का स्क्वायर। अब घटाइए कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 25 हो गया, वर्ग इधर क्या होगा वर्गमूल हो जाएगा। तो b का मान कितना आ गया, b का मान आ गया 5 सेंटीमीटर, यहाँ कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है tan p माइनस कोटर, प्रश्न नहीं कर रहा है ना, तो प्रश्न से या प्रश्नानुसार प्रश्न से कह रहा है tan p माइनस कोटर का मान निकालिए। तो tan p कितना है, तो tan p फॉर्मूला देखिए, पहले ये जो है ना हर बार लिखना है आपको, तो लाल काका ये लिखते रहना ताकि याद हो जाए, ठीक है ना। आइए यहाँ पे साइन कोस और tan, ठीक है। तो यहाँ देखिए किसका निकालना है tan p का ना, tan p का फॉर्मूला कितना है कैसे बोलना पड़ेगा, हाँ तो यहाँ पे क्या है tan p है, यहाँ पे tan p लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार इसका फॉर्मूला आता है। अब देखिए यहाँ पे चर्चा p का है, तो p के सामने लंब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, इसका क्या हो जाएगा tan का उल्टा कोट होता है ना, उल्टा दीजिए आधार बटे लंब, ठीक है ना। आइए तो क्या बोल रहे हैं लंब बटे आधार, तो p का चर्चा है तो p के सामने लंब e हो जाएगा, तो 5 और आधार e हो जाएगा, यहाँ 12 हो गया। अब देखिए कोट में r का चर्चा है, r के सामने लंब e हो जाएगा, तो लंब e हो जाएगा आधार क्या हो जाएगा e हो जाएगा, इसका मतलब ऊपर आधार है तो 5 और r है ना, r के सामने लंब e हो जाएगा तो 12। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 0 आंसर आ गया, ठीक है। तो तीसरा नंबर हिसाब में चलते हैं। सवाल देखिए, सवाल है यदि साइन a बराबर 3/4 तो कोस a और tan a का मान प्रकलित कीजिए, ठीक है ना। त्रिभुज तो समकोण ही रहेगा, समकोण त्रिभुज ही रहेगा। चलिए यहाँ पे a b c, ठीक है ना। तो चलिए दिया क्या गया है, दिया है साइन a बराबर 3/4। देखिए यहाँ पे बैठाना कैसे है, साइन का फॉर्मूला क्या बताया था अभी लंब बटे कर्ण बताए थे। अब देखिए चर्चा a का है तो a के सामने लंब e हो जाएगा, इसका मतलब 3 यहाँ आ जाएगा, और कर्ण का मान कितना है 4, कर्ण तो फिक्स रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब एक भुजा निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्या है h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे h तो 4 दिया गया है, 4 का स्क्वायर बराबर p का मान कुछ नहीं तो निकालना ही है, प्लस b का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बराबर p का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 9 बराबर p का स्क्वायर, तो 16 में 9 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ग इधर आके वर्गमूल, p का मान कितना आ गया √7, ठीक है ना। आइए यहाँ पे तो √7 मतलब p का मतलब परपेंडिकुलर लंब का मान, यहाँ हो जाएगा √7, और निकालना क्या है, निकालना है कोस a और tan a का मान, ठीक है ना। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कोस a
और tan a, tan a, ठीक है ना। तो फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा लाल का तो कोस का फॉर्मूला आ जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और tan का लंब बटे आधार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों में चर्चा ए का ही है और ए के सामने वाला भुजा क्या है, ये हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। इसका मतलब हो गया लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो बैठाइए, आधार कितना है, √7 है, कर्ण कितना है, 4 है। यहाँ भी देखिए लंब कितना है, 3 है और आधार कितना हो जाएगा, √7। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक का मान क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। तो फिर से बनाइए एक समकोण त्रिभुज, ए बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। आइए तो दिया क्या गया है, दिया है 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर 8/15 हो जाएगा, ठीक है ना। आइए यहाँ बैठाते हैं। यहाँ पर देखिए चर्चा किसका है, ए का चर्चा है। ए के सामने लंब क्या हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा। यदि लंब ई होगा, आधार क्या हो जाएगा, ई। कर्ण तो फिक्स रहेगा, कर्ण फिक्स है, ठीक है ना। आइए यहाँ बैठा देते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan का उल्टा कोट होता है, आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है ना, आधार बटे लंब। तो बैठा दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 8 और लंब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। निकालना है कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा फॉर्मूला, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है ना। आइए यहाँ पे h निकालना हम लोगों को कर्ण, तो p का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। चलिए करते हैं, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 15 का हो जाएगा 225, ठीक है ना। आइए तो 5 4 9 6 2 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा वर्ग है, उधर जा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। 289 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 17 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17। कर्ण का मान कितना निकल गया, 17। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कर्ण को ही बोलते हैं h, कंफ्यूज नहीं करिएगा। और ये जो यहाँ पे लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ए जो हम लिखते हैं आधार, इसको हम बोलते हैं बेस। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना। आइए यहाँ पे तो निकालना हमको क्या है, साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए निकालना है, ठीक है ना। तो आइए दोनों में देखिए कौन ए का ही चर्चा है और हम जानते हैं ए के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा ई, यदि ई लंब होगा आधार ई हो जाएगा, का कर्ण तो फिक्स रहेगा। आइए बैठाते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, पहले लंब बटे इसका कर्ण हो जाता है। अभी बताए थे लाल का यहाँ पे साइन कोस tan, ये लिखते रहिएगा आप सब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो बैठाइए, लंब कितना है 15 और कर्ण कितना दिया गया है, 17 दिया गया है। उसी तरह सेक का देखिए, कोस का फॉर्मूला लगे आधार बटे कर्ण और कोस का उल्टा होता है सेक। ये हम कल का क्लास में बता दिया है, बढ़िया तरीका से, बहुत अच्छा ट्रिक से बताया है, जाके जरूर देखिएगा आप सब। तो इसका हो जाएगा उल्टा दीजिए, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। यहाँ बैठा दीजिए, कर्ण कितना निकला हुआ है 17 और आधार कितना निकला हुआ है 8। यहाँ पर आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे चल, अगला सवाल कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल। मतलब एक चीज दिया गया है, टोटल निष्पत्ति हम 6 को बताए थे, एक दिया गया बचा 5, पांचों यहाँ पे निकालना है। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ बैठा दीजिए ए बी सी, ठीक है ना। आइए यहाँ पे दिया क्या गया है, सॉल्व जो लिखेंगे उसका लिखेंगे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। और फिर से यहाँ लिख दीजिए लाल काका, ये लिखते रहना है। तो क्या हो जाएगा, साइन कोस
tan, और साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कोट होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आइए यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ रख लीजिए थीटा। थीटा जब भी हो ना तो टेंशन नहीं लीजिए, लंब का लंब यही रहेगा, आधार यही रहेगा, कर्ण यही रहेगा। ठीक है ना। आइए तो बिठाते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेक का। देखिए यहाँ पे कोस का आधार बटे कर्ण है, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। बिठा दीजिए, कर्ण यहाँ पे क्या है 13 है, 13 बैठ जाएगा, और आधार जो कितना है 12 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और हाँ ये पहले हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है ना। h कितना है 13 दिया गया है, यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर p तो हमको निकालना ही है, तो p का स्क्वायर अब प्लस b जो है 12 दिया गया है, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, अब बराबर p का स्क्वायर अब प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144 बराबर यहाँ पे p का स्क्वायर। अब घटा दीजिए कितना आएगा, 9 4 जाए 5, 6 4 जाए 2, 25 आ जाएगा, और यहाँ पे वर्ग इधर क्या होगा वर्गमूल हो जाएगा। तो p का मान कितना आया, आप इधर लिखिए इधर लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, p का मान 5 आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। और यहाँ पे टोटल निष्पत्ति निकालना है, मतलब यहाँ पे सेक तो दिया गया ही है। चलिए बाकी बात जो इसको छुड़ा के देखिए, यहाँ पे सेक ही है, बगैर पांचों को निकालना है, मतलब साइन का निकालना है, साइन का निकालना है, साइन थीटा दे दीजिए यहाँ पे, कहीं यहाँ देखिए थीटा में है, कोस थीटा का निकालना है, और टेन थीटा का निकालना है। उसके बाद यहाँ पे हो गया सेक तो पता ही है, कोसेक और कोट का निकालना है, कोसेक और कोट का निकालना है। ठीक है, आइए निकालते हैं। तो साइन का फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पे क्या है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोस का क्या है आधार बटे कर्ण, और टेन का क्या है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। बिठा दीजिए आप सब, ये हो गया आपका कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। ठीक है ना। आइए बिठाते हैं। तो लंब 5 है, और यहाँ पे कर्ण कितना है 13 है। उसी प्रकार यहाँ पे कोस का आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12 दिया गया है, और कर्ण कितना है 13 है। फिर लंब बटे आधार, लंब कितना है 5 दिया गया है, और आधार कितना है 12 दिया गया है। ठीक उसी प्रकार इधर आइए, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो कोसेक का क्या हो जाएगा, इसको उल्टा दीजिए, कर्ण ऊपर लंब नीचे आ जाएगा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण देखिए यहाँ पे कितना है 13 है, और लंब कितना है यहाँ पे 5 है। ठीक है ना। अब कोट का देखिए, टैन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, टैन का उल्टा कोट होता है, कोट को उल्टा इसको उल्टा दीजिए। ठीक है ना, आधार ऊपर लंब नीचे बिठा दीजिए। आधार कितना यहाँ पे है, आधार 12 है, और लंब कितना है 5, तो 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है, बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, मतलब ए बी जो है न्यून कोण है, तो सी क्या हो जाएगा समकोण हो जाएगा। ए बी न्यून कोण है, जहां कोस ए और कोस बी बराबर है, तो दिखाइए कि मतलब साबित करने बोल रहा है कोण ए और कोण बी के आपस में बराबर है। ठीक है ना। आइए आप मतलब बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज है, इसमें बोल रहा है ए बी क्या है न्यून कोण है, ए और बी क्या है न्यून कोण है, तो बताइए समकोण कौन होगा, सी हो जाएगा, सी। ठीक है ना। आइए यहाँ पे न्यून कोण किसको बोलते हैं, 90 डिग्री से कम जो कोण होता है उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हो गया ए बी सी। ठीक है ना। तो फिर बोल रहा है और दिया क्या गया है, कोस ए बराबर कोस बी, दिया है कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है ना। और साबित क्या करना है, साबित करना है कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। चलिए चालू करते हैं। तो चूंकि कोस ए बराबर कोस बी,
तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। अब बताइए यहाँ पे चर्चा किसका है? ए का है। यदि चर्चा ए का है तो ए के सामने वाला भुजा ई हो जाएगा लंब, यदि ई लंब होगा ई क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम फॉर्मूला में लिख देते हैं, आधार बटे इसका कर्ण, इसका भी आधार बटे कर्ण ही होगा, ठीक है ना। आइए यहाँ पे हाथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का चर्चा है लंब, ई हो जाएगा, मतलब बीसी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो ई क्या हो जाएगा? आधार। एसी क्या हो जाएगा? आधार। यहाँ पे आधार ही बैठाना है, हो जाएगा एसी। यहाँ पे कर्ण क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। कर्ण क्या है? ए बी। यहाँ पे ए बी लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ बी का चर्चा है इसमें, और बी के सामने लंब क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो बी के सामने लंब ई हो जाएगा और आधार ई हो जाएगा। तो बैठाते हैं, यहाँ आधार है, आधार यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे बीसी, बीसी, और कर्ण जो है ये तो फिक्स रहेगा ए बी, ठीक है ना। तो समझ गया ना। एक आदि चर्चा कर रहे थे, आधार ई वाला हो गया था, क्यों? लंब ई हो गया था। और बी का चर्चा कर रहे हैं तो बी के सामने लंब ई हो गया, आधार क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब देखिए कट जाएगा यहाँ पे, अब क्या बचा? ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। और हम जानते हैं और पढ़े भी होंगे अपना 9th क्लास में, यदि त्रिभुज के संगत भुजा आपस में बराबर हो तो उसका संगत कोण भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। यहाँ पे ऐसे भी देखिए सी सी खत्म, कोण ए बराबर, कोण भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो इस सभी का मान निकालना है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे बिठाते हैं, पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ए हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिया क्या गया है? दिया है कोट थीटा बराबर 7/8, ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला इसका क्या होता है? आधार बटे लंब, आपको हम बता दिए हैं, ध्यान रखिएगा, लाल काका, ठीक है ना। हो जाएगा, सॉरी, आधार बटे लंब हो जाएगा, बैठा दीजिए, आधार 7 हो जाएगा। यदि थीटा हो आधार ई, लंब ई, कर्ण ही लीजिएगा, ठीक है ना। तो 7 और यहाँ पे क्या है? लंब है 8 हो जाएगा। अब कर्ण निकालना है, निकालिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है? h² बराबर p² प्लस b का स्क्वायर, ठीक है ना। आइए h का मान तो निकालना ही है हमें, रहने दीजिए। p का मान कितना दिया गया है? 8 का स्क्वायर प्लस b का मान 7 है, 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों को जोड़िए, कितना होगा? 9 4 13 और यहाँ पे 11 हो जाएगा। वर्ग उधर क्या होगा? वर्गमूल हो जाएगा। मतलब h का मान जो निकला √113 हो गया, ठीक है ना, 113। चलिए तो निकालते हैं सभी का मान। आइए एक नंबर बोल रहे हैं, यहाँ पे इधर बना लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा और क्या है? 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। आइए हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, का फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस b² हो जाता है। इस पे तोड़िए तो देखिए ये हो गया a b, a यहाँ होगा b, तो a² माइनस b², तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार इसको तोड़ना है नीचे वाला को, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। आइए अब यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला आ जाता है कोस स्क्वायर थीटा और इसका फॉर्मूला आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये कल वाला वीडियो हम सब बताए हैं। आइए यहाँ पे अब देखिए
इसको हम लिख सकते हैं कोस बटे साइन किसका फॉर्मूला है, कोट का फॉर्मूला है। तो कोट स्क्वायर थीटा मतलब टेन थीटा का, यहाँ देखिए फॉर्मूला लिख देते हैं, टेन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो कोट का क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। वही है कोस थीटा बटे साइन थीटा, किसका फॉर्मूला है, कोट का, तो कोट स्क्वायर थीटा। अब बैठाइए, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार यहाँ पे कितना है, 7 है, 7, और लंब कितना है, 8 है, तो क्या हो जाएगा 8 हो गया। इसका स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर 49 बटे 64। और दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कर रहे हैं, दूसरा नंबर 2 नंबर बोल रहा है, इधर ही बना देते हैं 2 नंबर, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा सेम हिसाब है, तो बैठा दीजिए। ऐसे भी मान भी दिया गया डायरेक्ट 7 बटे 8, 7 बटे 8 स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। आगे अगला सवाल है, यदि 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि ई बराबर यदि यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। आइए यहाँ पे देखिए, इसको ए ले लीजिए, बी ये हो जाएगा सी, ठीक है ना। तो दिया क्या गया है, दिया है 3 कोट ए बराबर 4, तो क्या हो जाएगा, 3 गुना में उधर क्या होगा, भाग में हो जाएगा, तो कोट ए बराबर 4 बटे 3। तो देखिए यहाँ पे चर्चा किसका है, ए का चर्चा है, और ए के सामने क्या हो जाएगा, हमेशा लम होगा। इसका मतलब ए के सामने यहाँ पे ई लम हो जाएगा, यदि ई लम होगा, ये क्या हो जाएगा, आधार। ये जो सोया वाला लाइन है, ये कर्ण यहाँ पे फिक्स है, ठीक है ना। आइए तो बिठाइए, पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, आधार बटा लम। आधार यहाँ कितना है, 4, आधार यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे लम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब निकालना हमें क्या है, कर्ण निकालना है, और पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं p का, तो p हम किसको बोले थे, लम को बोले थे, लम कितना है 3, हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब प्लस b हम किसको बोले थे, आधार को बोले थे, आधार कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 16 9 कितना हो गया, 25 हो जाएगा, और यहाँ वर्ग उधर क्या होगा, वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है ना। h बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। निकालना क्या है, ये दोनों को बराबर करना है। आइए करते हैं, आइए तो पहले क्या है उसका निकालिए, लीजिए tan a cos a और sin a, पहले निकाल लीजिए। आइए यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों पहले निकाल लेते हैं, tan a और क्या है, cos a है, cos a और sin a, ये तीनों पहले हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है ना। आइए tan का क्या होता है, लंब बटे आधार, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, और साइन का होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। और तीनों देखिए, तीनों में कौन ए ही है, इसका मतलब ए के सामने वाला भुजा में से क्या होगा, लंब, ये हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। चलिए बिठाते हैं, यहाँ पे देखिए लंब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे देखिए कोस में आधार कितना है, 4 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह इसमें देखिए लंब क्या है, 3 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण 5 हो जाएगा। अब देखिए सिर्फ बैठाना ही है ना, आइए बैठाते हैं। ये ऐसे भी जानते होंगे, ई LHS हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा RHS राइट हैंड साइड। आइए यहाँ पे LHS निकाल लेते हैं, LHS क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan ए का मान कितना निकालना है, 3/4 हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर। उसी प्रकार नीचे आइए, यहाँ पे क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर, मतलब सेम है, खाली चिन्ह परिवर्तन करना है, मतलब 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। चलिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, नीचे हो जाएगा 16। उसी प्रकार यहाँ आइए, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ कितना हो जाएगा,
16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके नीचे कुछ तो एक, यहाँ भी एक, 16 का लघुत्तम कितना होगा 16, और क्रॉस मल्टीप्लाई 16 गुना 1 16, और 1 गुना 9 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। नीचे आइए, 16 का लघुत्तम 16 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 गुना 1 16, और प्लस 1 गुना 9 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 16 16 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 16 में 9 हो जाएगा 7, और यहाँ पे 16 9 कितना हो जाएगा 25। ये आंसर हो गया, मतलब LHS हो गया। अब देखते हैं RHS। RHS क्या है यहाँ पे, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए कोस का मान क्या निकाले हम सब, 4/5 निकाले हैं, यहाँ देंगे 4/5, और माइनस साइन एक मान कितना निकाले 3/5, यहाँ हो जाएगा 3/5, ठीक है। और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों में, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 हो जाएगा। उसी प्रकार माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो क्या हो गया 25 25 का लघुत्तम 25, और यहाँ पे 16 9 सेम का सेम रहेगा, घटा दीजिए, 16 में 9 कितना हो जाएगा 7। पहले लिख ही देते हैं, 16 माइनस 9 हो गया 7/25। दोनों क्या हो गया, LHS और RHS आपस में बराबर हो गया, LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव हो गया, मतलब बराबर है, ठीक है ना। आगे देखिए सवाल 9 नंबर सवाल कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है, यदि tan A बराबर दिया गया है, tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का क्या निकालना है, मान निकालना है। आइए यहाँ पे जो दिया गया लिखते हैं, दिया है क्या दिया है, tan A बराबर 1/√3। आइए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, AB यहाँ पे हो जाएगा C हो जाएगा, ठीक है ना। तो tan एक फॉर्मूला क्या है, लंब बटे आधार। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चर्चा ए का है, ए के सामने लंब ई हो जाएगा, लंब यदि ई होगा आधार ए हो जाएगा, ठीक है ना। आइए बिठाते हैं, लंब का मान कितना है 1, यहाँ हो जाएगा 1, और आधार कितना है √3, यहाँ हो जाएगा √3। निकालना क्या हमको, कर्ण निकालना। आइए पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही लिख दीजिए, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो निकालना ही है हमें, रहने जिसको, लंब कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना √3 है, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3 हो जाएगा, 3 1 कितना, देखिए यहाँ पे वर्गमूल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 4 यहाँ पे वर्ग उधर जाए क्या होगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2, हो गया 2, कर्ण कितना निकल गया 2 निकल गया। आइए यहाँ पे एक एक करके निकाल लेते दोनों को। आइए तो प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से एक नंबर है साइन ए कोस से यहाँ पे इंटू है, अब प्लस कोस ए साइन से। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बोले थे, यदि चर्चा ए का है तो लंब ई हो जाएगा, यदि लंब ई होगा आधार क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक है ना। आइए तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, हम बताए थे आपको, लाल का ध्यान में रखिएगा, लाल का, ठीक है ना। आइए तो क्या हो जाएगा, साइन ये कोस का हो जाएगा, ये हो जाएगा tan का। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण हो जाता है, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण होता है। तो ए का चर्चा है ना, लंब ई हो जाएगा 1, कर्ण क्या हो गया 2, अगुना। यहाँ देखिए सी का चर्चा है, सी का चर्चा है तो लंब ई हो जाएगा, लंब यदि ई होगा आधार ई हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, देखिए यहाँ पे आधार बटे कर्ण, आधार इसका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, आधार 1 कर्ण हो जाएगा 2, अब प्लस यहाँ देखिए कोस एक फॉर्मूला हो जाएगा, कोस एक फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए है, ए के सामने लंब ई हो जाएगा तो आधार ई हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा, बटा कर्ण कितना है 2। उसी प्रकार साइन सी लंब बटे कर्ण, इसका देखिए साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है, तो सी का चर्चा है लंब ई हो जाएगा, तो √3 बटे कर्ण तो फिक्स रहेगा 2। चलिए
1 गुना 1 1 होगा, 2 दुना 4 हो जाएगा, प्लस √3 गुना √3 3/4, 4 4 का लघुत्तम 4 होगा, ऊपर भी 3 1 4 ही होगा, ये कट जाएगा तो कितना आ गया, 1 आंसर हो गया। ठीक है ना, एक बन गया। अब देखते हैं दूसरा नंबर। आइए, 2 नंबर है कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C। तो चलिए, तो कोस एक फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। देखिए ए का चर्चा है ना, आधार ई हो जाएगा, क्या देखिए एक सामने लंब ई हो जाएगा, आधार बटे कर्ण मतलब √3, कर्ण तो 2 है, यहाँ गुना का संबंध है, यहाँ पे तो गुना कोस C। अब क्या देखिए सी का चर्चा है तो लंब ई होगा, आधार ई हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण इसका फॉर्मूला तो 1/2 हो जाएगा, माइनस साइन ए लंब बटे कर्ण इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए ए का चर्चा है, लंब ई हो जाएगा, एक ई हो जाएगा, लंब बटे कर्ण 2 गुना साइन सी का चर्चा है तो लंब क्या हो जाएगा, √3 बटे कर्ण फॉर्मूला आता है, कर्ण तो फिक्स है 2, हल करिए, √3 गुना 1 √3, 2 दुना 4, यहाँ भी √3 2 दुना 4, कितना हो गया, 0 हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है ना, अगला हिस्सा में चलते हैं। इसमें त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR दिया गया है, PQR दिया गया है। ठीक है ना, 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। देखिए सवाल कर रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो Q यहाँ पे हम समकोण कर दिए यहाँ पे, और बोल रहा है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। मतलब दिया जो गया है, दिया है तो क्या दिया है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और PQ मान दिया गया 5 सेंटीमीटर, PQ दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है साइन P कोस P और tan P निकालने के लिए आइए इसको हल करते हैं। पहले अपना मन से किसी को उधर भेज देना है, जैसे मान लीजिए हमको भेजना है QR को ही भेज देते हैं, PR इधर रहने देते हैं, तो 25 माइनस QR। अब देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होगा पाइथागोरस प्रमेय से, कि पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही लिख देते हैं, आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कर्ण PR, अब देखिए PR बराबर निकालें, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, तो PR बराबर 25 माइनस QR का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर लंब कितना है 5, यहाँ पे लिख दीजिए 5 का स्क्वायर, अब प्लस आधार जो पता नहीं है ऐसे रहने दीजिए, QR का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना, आइए A माइनस बी पर होल स्क्वायर जानते हैं इसका फॉर्मूला, A माइनस बी पर होल स्क्वायर का हो जाता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। चलिए इस पे बिठाते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B। ठीक है ना, चलिए तो क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर हो रहा है, B जगह क्या है QR, तो QR का स्क्वायर माइनस 2, A जगह है 25 और B जगह है QR, अब बराबर इसका देखिए 25 इसका भी हो जाएगा, और प्लस QR का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रुकिए ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा यहाँ 25 का स्क्वायर 600, 25 माइनस 25 दोनों 50 QR बराबर क्या हो जाएगा 25। अब देखिए जाति को एक जगह करिए, 25 प्लस इधर क्या होगा माइनस, 625 माइनस 25 हो जाएगा, और ये माइनस उधर जाके प्लस 50 QR। ठीक है ना, आइए यहाँ पे हो जाएगा 625 में 25 घटाइए, हो जाएगा 600, अब बराबर 50 QR। ठीक है ना, तो घटा दीजिए इसको, 0 0 खत्म, 12 पंचा 7, तो QR का जब मान निकला तो 12 निकल गया। ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और QR का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, लिखेंगे QR का मान
समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखते हैं इसमें क्यू आर का मान। तो क्या है, पी आर बराबर 25 और क्यू आर का मान कितना है 12, घटा दीजिए। तो पी आर बराबर कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्यू आर होगा 13 सेंटीमीटर। ओके हाँ, तो बैठा दीजिए। तो पी आर का जगह कितना होगा 13 और क्यू आर कितना निकला है यहाँ पे 12 निकला है। अब सबका निकाल लीजिए क्या क्या बोल रहा है, साइन पी, कोस पी और टेन पी। तो साइन पी, कोस पी और टेन पी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कोस का होता है आधार बटे कर्ण। हम बताए थे लाल काका ध्यान रखिएगा, साइन, कोस और टेन। तो साइन का लंब बटे कर्ण, कोस का आधार बटे कर्ण और टेन का लंब बटे आधार, ठीक है ना। अब देखिए चर्चा पी का है, तो पी के सामने लंब ई हो जाएगा तो आधार ई हो जाएगा। कर्ण तो फिक्स ही है। अब बिठा दीजिए, यहाँ लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 5 और कर्ण कितना हो जाएगा 13। उसी प्रकार लंब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 और आधार कितना हो जाएगा 5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है और सत्य। इसमें सत्य और सत्य चुनना है, ठीक है ना। आइए, तो पहला सवाल क्या कर रहा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं, गलत है। अब देखिए tan 60 डिग्री मान √3 होता है। जब हम टेबल बताए थे कल वाला क्लास में देखिएगा, √3 का मान होता है 1.732। अब देखिए 1 से ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ बोल रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं, यहाँ पे क्या है, गलत है। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा बोल रहा है यहाँ पे, कोण a के किस मान के लिए सेक a बराबर 12/5 होते हैं। अब देखिए कोस एक फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, और कोस का उल्टा सेक होता है। यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये सही है, क्या हम जानते हैं कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। देखिए कर्ण का मान कितना है 12, आधार आ रहा है 5। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, यहाँ बड़ी आ भी रहा है। हाँ, आदि 12 यहाँ रहता है, 5 यहाँ, तब गलत था। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा नंबर बोल रहा है कोस ए जो है कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब देखिए यहाँ पे कोसेकेंड है ना, यहाँ पे हम बताए थे कोसेकेंड, ये किसका रूप है, कोसेक का बताए थे। यहाँ क्या बोल रहा है कोस का, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और चौथा नंबर बोल रहा है कोट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, ये जो है कौन है और ये अलग ही होता है। यहाँ पे कोट ए और ए जो है, कोट ए अलग है और कोट और ए का गुणनफल जो बोल रहे हैं यहाँ पे, ये अलग है। ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और लास्ट बोल रहा है किसी भी कौन थीटा के लिए इतना सही है। तो चेक कर लेते हैं, लंब बटे कर्ण। अब बताइए यहाँ बोल रहा है लंब, यहाँ पे 4 ये बोल रहा है, कर्ण नहीं बोल रहा है। कभी भी कर्ण से लंब बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ये भी क्या है, गलत है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमको क्या मिले, कॉन्फिडेंस मिल पाए, ठीक है ना। तो आप जरूर बताइएगा, ताकि हमें क्या कमी है हम ढूंढ पाए और उसमें क्या कर सकें, सुधार कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।